फ्रेंड्स, वैसे तो गाजर का हलवा हम किसी भी मौसम में बनाकर खा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में गाजर की बहुत अच्छी किस्में आने लगती हैं जिससे बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार होता है। तो आज जिस तरीके से मैंने ये हलवा बनाया है वो बहुत ही जल्दी से बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो इस हलवा को बनाने के लिए हमने गाजर ले ली है, इनको पहले ही साफ कर लिया है एक बार। अब इनको छील लेंगे। तो गाजर इस तरह की हो, बिल्कुल लाल लाल हो और बिल्कुल सीधी गाजर हो, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मिठास होती है जिससे हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो सारी गाजर को इस तरह से छील लेंगे और इनके दोनों किनारों को काट देंगे। गाजर के दोनों तरफ के किनारों को काट कर अलग कर देंगे। अब इनको एक बार धो लिया है, तो अब इनको हम कद्दूकस करेंगे। तो कद्दूकस करने के लिए जिस तरफ से कद्दूकस के बारीक छेद हैं तो उस तरफ से ही हम गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। बिल्कुल बारीक भी नहीं होने चाहिए और मोटे भी नहीं। तो इसके बाद कुकर ले लिया है, कुकर के अंदर कद्दूकस की हुई गाजर को डाल देंगे और कुकर को पूरा नहीं भरेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे और इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद करके एक सीटी आने तक पका लेंगे और गैस रिलीज हो जाने तक कुकर को रहने देंगे। तो इसके बाद हमने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के अंदर 1 टेबलस्पून घी ले लेंगे। देसी घी डालेंगे और इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम और काजू डाल दिए हैं और इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा क्रंच आ जाए, बस इतना रोस्ट कर लेना है। अब इसके बाद इनको कढ़ाई से बाहर निकाल कर अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक से बहुत ही जल्दी से हलवा बनकर तैयार हो जाता है। अब इसी कढ़ाई के अंदर मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है और ये आधा किलो मावा जो मैंने पहले ही बनाकर रखा हुआ है इसको ले लेंगे और इस दूध के अंदर मावे को डाल देंगे। सारा मावा इस दूध के अंदर डाल देंगे क्योंकि ये इसी के अंदर मिक्स हो जाएगा। हमें अलग से दूध डालने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा, सिर्फ 1 लीटर दूध डालेंगे और इसके अंदर आधा किलो मावा। अब इस मावा को मैश करते जाएंगे जिससे अच्छी तरह से दूध में मिल जाए और इस दूध को चलाते रहेंगे जब तक दूध उबलने लगे। तो इसी तरह से चलाते जाएंगे। अभी देखिए दूध में मावा बिल्कुल मिल चुका है और दूध गाढ़ा होने लगा है क्योंकि मावा को हमने इसके अंदर ही मैश कर दिया है, तो बिल्कुल रबड़ी के जैसा बन गया है। तो इसी तरह से यदि हम हलवा बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी से बन जाता है। अब ये देखिए कुकर की गैस रिलीज हो चुकी है और अब हम गाजर को चेक कर लेते हैं। हमने सिर्फ 1 सीटी लगाई है और उसके बाद कुकर को खोला है तो गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं और इसके अंदर जो पानी होगा उसे हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस गाजर के पानी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो इसी तरह से हम गाजर को डाल देंगे, पानी समेत ही गाजर को दूध के अंदर डालेंगे। तो देखिए बिल्कुल गाढ़ा दूध बन चुका है। तो इस तरह से बहुत जल्दी से हलवा बन जाता है। तो अब गाजर को कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके गाजर को डाल देते हैं। तो सारे गाजर को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे सारी गाजर दूध के अंदर मिक्स हो जाए। अब लगातार हाई फ्लेम पर इसी तरह से चलाते जाएंगे। तो हाई फ्लेम रखेंगे तो जल्दी से हलवा बन जाएगा, लेकिन हमें हाई फ्लेम पर लगातार चलाते रहना होगा जिससे कढ़ाई में हलवा ना लगे। तो इसी तरह से चलाते जाएंगे। देखिए दूध कम होने लगा है, चलाते जाएंगे तो दूध कम होता जाता है। तो इसी तरह से गाजर पूरी तरह से घुल मिल जाएगी। तो देखिए अब और ज्यादा कम होने लगा है। तो जब तक इसका दूध पूरी तरह से सूख जाता है तो इसी तरह से पका लेंगे चलाकर। तो गाजर पूरी तरह से घुल मिल चुकी है दूध के अंदर। तो गाजर के हलवे को बिल्कुल दूध को सुखाने के बाद ही इसके अंदर चीनी ऐड करते हैं। तो दूध पूरी तरह सूख चुका है, अब इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चीनी ले ली है, यानी कि 2 कप चीनी डाल दी है। और चीनी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कोई ज़्यादा मीठा खाना पसंद करता है तो कोई कम, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप चीनी की मात्रा तय करें। तो देखिए चीनी जब पूरी तरह से पिघल जाती है तो हलवा थोड़ा सा लूज हो जाता है। अब इस जो चीनी का पानी है इसको भी सूखने तक पूरी तरह से पका लीजिए।
तो लगातार चलाते जाएंगे तो बिल्कुल कढ़ाई में नहीं लगेगा और अच्छी तरह से पक कर तैयार होता है। तो इस तरह से हलवा को पकाते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो गाजर का फ्लेवर दूध के साथ मिक्स होकर बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं जो हमने पहले ही रोस्ट कर लिए हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को हलवा के अंदर डालेंगे और इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और जब पूरी तरह से इसका दूध सूख जाए, पानी सूख जाए, तो उसके बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम गाजर का हलवा बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियोज हेल्पफुल लगती हो तो मेरी वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, हलवा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से सर्दियों के मौसम में हम इस गर्मा गर्म गाजर के हलवे का लुत्फ उठा सकते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बना है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हुआ है। यदि आपको ये हलवा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें